अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कीमे वाली कचौरी बनाना सिखाऊंगी जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक देचकी में 4 टेबल स्पून घी को गर्म किया है। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इनको हल्का हल्का सौते कर लूँगी। अब मैं इसमें हाफ़ केजी कीमा ऐड करूँगी जो कि मैं बड़े गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे चिकन या मटन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं कि पानी अभी खुश्क नहीं हुआ, तो इसको कवर किए बगैर ही हम पकाएंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया और 2 टीस्पून नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ से कीमे की बुनाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपने कीमे की बुनाई जो है वो अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी कीमे की बुनाई होगी उतनी ही टेस्टी स्टफ़िंग तैयार होगी। इसलिए हमने बुनाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि घी अलग हो गया है और छोटे छोटे बबल्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इट्स मीन कीमे की बुनाई जो है वो हो चुकी है। अब मैं इसमें एक प्याली हाथ की मदद से बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें हाथ की मदद से कटी हुई 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करूंगी और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो हमने इसके अंदर प्याज ऐड किया है वो थोड़ा नरम हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो नरम हो चुका है। आपने इसको ज़्यादा नरम नहीं करना। जी, हमारी स्टफ़िंग बिल्कुल रेडी है। अब हम कचौरी की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसको हम छान लेंगे। टू टीस्पून इसमें घी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स आपने इसको अच्छे से दोनों हाथों के साथ करना है ताकि जो हमने अंदर घी और नमक ऐड किया है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। घी और नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सिंपल पानी से गूंद लेंगे और पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो पानी की तभी आपने पानी ऐड करना है। और हाँ, एक और बात यह है कि आपने इसकी डो जो है वो थोड़ी नरम गूंदनी है। समोसे की जो डो होती है वो हम सख्त रखते हैं और कचौरी की डो जो है वो नरम रखी जाती है। इससे कचौरी जो है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती है। डो हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी, तो आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि डो कितनी नरम है। अब मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और बॉल्स बना लूँगी और 1 कप मैदे से 6 कचौरियाँ तैयार होंगी।
क्लीन सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे, हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। उसके बाद बेलन की मदद से बारीक रोटी की तरह बेल लेंगे। अब घी अच्छे से फैला देंगे। फिर से मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसको दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग का स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है। फोल्डिंग अच्छी होगी तो लेयर्स भी अच्छी बनेंगी। अब फिर से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और फोल्ड कर देंगे। फिर से घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे, अब हम इसको थोड़ा खींचते हुए लंबा करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। मैदे में चूंकि लचक होती है तो ये आसानी से लंबा हो जाएगा। अब इसको दरमियान से काट के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप लेयर्स को खुद देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं। एक साइड पर ज़्यादा हैं और दूसरी साइड पे कम है। और इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। अब हम एक कचौरी की डो लेंगे और उसको हाथ की मदद से फ्लैट करेंगे। आपने ज़्यादा लेयर्स वाली साइड नीचे रखनी है और कम लेयर्स वाली साइड ऊपर रखनी है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें स्टफिंग रखेंगे और हाथ की मदद से इसको आपस में जोड़ देंगे और ऊपर हम गिरा लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से लेयर्स कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। जी, तो हमारी बाकी कचौरियाँ भी रेडी हैं। मैंने इन कचौरियों को ऑयल में डाल दिया है। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपने मीडियम रखना है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड चेंज करते हुए हम इसको 10 मिनट तक कुक करेंगे। इससे इसकी लेयर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से नज़र आएंगी। जी, तो माशाल्लाह से कचौरियों का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जी, तो हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आप ये चेक कीजिए कि माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।